नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के सप्तम भाव में केतु का फल हम आज देखेंगे। किस राशि में? वृश्चिक राशि में। ओके, वृषभ लग्न के 7वें भाव में केतु का फल। जो 7वें भाव में वृश्चिक राशि का केतु है, तो क्या हमें अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा, मीडियम फल देगा, कैसा फल देगा, वो हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, लग्नेश क्या है? शुक्र, क्योंकि वृषभ लग्न है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, ऑलरेडी शुक्र होंगे। और वृश्चिक राशि हमारी कैसी बनती? विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। विशाखा का एक चरण, अनुराधा का 4, ज्येष्ठा के 4 चरण से हमारी वृश्चिक राशि बनेगी। जो हमारे वहाँ पर विशाखा के स्वामी हैं बृहस्पति, अनुराधा के शनि, ज्येष्ठा के स्वामी हैं बुध। केतु की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम। पंचम पड़ेगी एकादश भाव को, सप्तम लग्न भाव को, नवम पड़ेगी तृतीय भाव को। ठीक है। यदि आप लोग मुझसे कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं, प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं आप। कोई भी अपना किसी तरह का कोई मुहूर्त निकालना, विवाह से संबंधित, बच्चों से संबंधित है, क्रिटिकल कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कंसल्ट करिए। मैं आपको प्रॉपर अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश दूंगा। और मैं अपनी यदि बात करूं तो मुझे 23 वर्ष का अनुभव है और मैंने ज्योतिष से आचार किया हुआ, संस्कृत से भी आचार किया। आचार मीन्स MA की हुई है। ठीक है। तो देखिए, लग्नेश, सप्तमेश और केतु, 3 ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है जब हम स्पेशली सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव हमारे जीवन को क्या सफलताएं प्राप्त कराता है, क्या क्या भाव, उस भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि केतु किस राशि में बैठा? मंगल की राशि, वृश्चिक राशि में बैठा, मंगल की राशि में। तो मंगल का प्रभाव क्या होगा सप्तम भाव में? तो मंगल का रोल बहुत ज़्यादा होगा। यदि मंगल नीच आदि अवस्था में, शत्रु क्षेत्रीय, किसी पापी ग्रह से पीड़ित है, बुरा इफेक्ट करेगा। क्योंकि जिस भाव का स्वामी वही यदि कमज़ोर है, तो ऑलरेडी आपका भाव कमज़ोर है, आपका घर कमज़ोर है। एग्जाम्पल, यदि आप घर के मालिक हैं और आप में ही कोई कमियां हैं, आप ही बीमारी से ग्रसित हो, आप ही कमज़ोर हो, तो आप दूसरों को क्या शिक्षा दोगे, दूसरों को क्या सुख दे पाओगे? ओके। तो केतु और मंगल की कोई मित्रता नहीं है। केतु मंगल के आपस में अच्छी दुश्मनी है। तो दुश्मन के घर में बैठ करके उस घर को आप बिगाड़ोगे ही। सुख देने की क्या आप में क्षमता है और क्या दोगे? ठीक है। अब देखिए, केतु हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करने की कोशिश तो करता है, मगर वह सुख हमें मिलता नहीं है। ये सत्यता है। सप्तम भाव से हम विचार क्या करते हैं? जाया का विचार, जाया यानी पत्नी का विचार, पार्टनरशिप का विचार, कामुकता, सेक्स आदि के संबंधों का विचार। सप्तम भाव से हम विदेश से संबंधित यात्राओं का विचार, छोटी यात्रा नहीं, लंबी यात्राओं का विचार हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। पूर्णतया से पति पत्नी का सुख कितना आपको मिलेगा, वो सप्तम भाव से हम विचार किया जाता है। अब वहाँ पर केतु आ गया। केतु पापी ग्रह है। अब पापी ग्रह के साथ साथ वह दुश्मन राशि में बैठा है। तो हमें सबसे पहले देखना है लग्नेश, क्योंकि सप्तम भाव का कारक कौन है? शुक्र। यदि शुक्र आप नीचादी अवस्था में अष्टम भाव में बैठा है, शत्रु क्षेत्रीय कहीं बैठा है, तो वो आपको शुक्र कमजोर करेगा। तो उस भाव का कारक, उस व्यक्ति का कारक, ठीक है ना, वो कमजोर हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे मंगल। यदि सप्तम भाव का स्वामी मंगल हो करके आपका यदि एग्जाम्पल नीच आदि अवस्था में बैठा है, या शत्रु क्षेत्रीय बैठा है, या जाकर के अष्टम में भी बैठा है मित्र क्षेत्रीय, मगर तब भी खराब करेगा। अपने से बाद में चला गया है, तब भी खराब करेगा। तो इन भावों में यदि मंगल है, तो ये सत्यता है कि आपकी रिलेशनशिप, पति पत्नी का संबंध बिगड़ेगा। अब मंगल का रोल हो गया। अब केतु का रोल क्या आप दोगे? केतु यदि सप्तम भाव में बैठा है, तो ये स्वाभाविक है ऐसे व्यक्ति का विवाह या तो बहुत छोटी उम्र में हो जाता है, बहुत छोटी उम्र में हो जाता है, और वह छोटी उम्र में विवाह होने के बाद क्रिटिकल परेशानियां आती हैं, घर गृहस्थी जीवन में दिक्कतें आपको आएंगी। या
बहुत लेट होगा, जो आपकी एज क्या एग्जाम्पल 35, 36, 40 के आसपास विवाह आपका होगा। हाँ, ये स्वाभाविक है। जो भी पापी ग्रह यदि शत्रु क्षेत्र में बैठा है, कोई अच्छा पावर नहीं है उसमें और दुश्मन राशि में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह लेट करना चाहिए। यदि जल्दी विवाह करता है तो सक्सेसफुल मिलना, गृहस्थी जीवन का सुख, आनंदित होना मुश्किल पड़ेगा आपको। आप जितना लेट करेंगे उतना विवाह आपको लगभग कामयाबी देगा। सप्तम भाव में यदि मंगल की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, मंगल सप्तमेश की, और केतु बुरा है और कोई पापी ग्रह, तो राहु की दृष्टि तो ऑलरेडी पड़ेगी, और शनि आदि की भी दृष्टि, तो डिवोर्स के चांस भी होंगे, सेकंड मैरिज के चांस होंगे ऑलरेडी। ऐसे व्यक्ति का यदि पति होगा व्यसन आदि से संबंधित, या प्रॉपर ये है कि सप्तम में केतु बैठा है, वो अध्यात्म में ले जाता है, तो अध्यात्म ही होगा, कोई उसका सेक्स आदि से संबंध कुछ नहीं होगा, पारिवारिक जीवन से कुछ नहीं होगा, संतान उत्पत्ति से कुछ नहीं होगा। बस ठीक है, किसी ने धक्के से करा दिया, इनकी इच्छा खुद नहीं होती थी, किसी ने करा दिया, तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, नाम हो गया, विवाह कर दिया, मगर उससे कोई एक जिम्मेवारी जो व्यक्ति को होनी चाहिए पति पत्नी में, वो मुश्किल उठाएगा केतु। केतु दो चीज़ों में जाएगा, या तो मारकूट में जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, या बिल्कुल त्याग देगा व्यक्ति को, उससे बोलना ही नहीं। ऐसी चीज़ों में व्यक्ति घर गृहस्थी जीवन को खराब करता। अब इसमें मैं कहूँ कितने परसेंट आपको, मैं ये कह दूंगा 60-70% आपको सप्तम भाव का केतु खराब करेगा ऑलरेडी। यदि बृहस्पति आदि की कोई अच्छी ग्रह की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, तो वहाँ पर कुछ बचाव होगा, अन्यथा केतु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आपको खराबी आएगी। विवाह लेट होगा तो गृहस्थी जीवन अच्छा नहीं होगा, और हेल्थ की इशू आएंगे, आपको हेल्थ की दिक्कत 70% आएगी, मूत्र से संबंधित, सेक्स से संबंधित, आपको जो गुप्तेंद्रिय हैं इनसे संबंधित कुछ न कुछ आपको दिक्कत, वीर से संबंधित, धातु से संबंधित ये प्रॉब्लम आएगी आपको। स्किन की प्रॉब्लम देता है केतु केतु स्किन की प्रॉब्लम देगा, कोई में कोई ऐसी स्किन की एलर्जी हो जाएगी, वीट एलर्जी हो जाएगी, ऐसी कोई में कोई आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, ओके। तो इस कारण से सप्तम भाव के केतु को प्रभाव आपको देखना होगा। उसमें हमें जो बचाने वाला ग्रह है, एक शुक्र है, एक बृहस्पति है। यदि बृहस्पति दृष्टित है या बृहस्पति बैठा है, बेहतर है। यदि आप यह कहें शुक्र लग्न भाव में बैठा है, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। ऐसे व्यक्ति का खुद का स्वभाव अच्छा नहीं होगा, खुद के हेल्थ आदि में दिक्कत आएगी, ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स केतु देगा ही देगा आपको। अब देखिए क्या है केतु की प्रॉब्लम, और मैं आपकी बात करूं तो यदि केतु की पंचम दृष्टि है, केतु की पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? एकादश भाव को जाएगी। एकादश भाव की केतु की दृष्टि आपको आय के स्रोत बढ़ाएगी, थोड़े धर्मार्थ काम कराएगी, परोपकार आदि आपसे कराएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एकादश भाव की दृष्टि है, पंचम दृष्टि है, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, और वहाँ पर धन आदि की स्थिति तो बढ़ाएगा। यहाँ पर सप्तम में केतु बैठने पर पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, आपका चिड़चिड़ापन होगा, आप किसी पे विश्वास नहीं करोगे, आप खुद मेहनत नहीं कर पाओगे, मेहनत नहीं करने दोगे, दूसरे को भी नहीं करने दोगे, आप बहमी हो जाओगे, आपका विचार गलत हो जाएंगे। इन कारण से सप्तम का केतु जो है व्यवसायिक स्थिति को बिगाड़ करता है। हाँ, ये स्वाभाविक है, सप्तम में केतु बैठा है तो एक चीज़ के लिए लंबी यात्राओं के लिए बेहतर होगा, विदेश से संबंधित यात्राओं के लिए बेहतर होगा। आपका पार्टनर कहीं विदेश में जा रहा है, आपको सेक्स आदि का कोई सुख ना दे, पारिवारिक सुख ना दे, मगर धन आदि का सुख दे सकता है, आपको धन भेजता जाए, आप इसी ऐशो आराम करते जाएं, ऐसा कुछ अच्छा हो सकता है। पार्टनरशिप में ये चीज़ें बेहतरी है आपको। नवम दृष्टि केतु की पड़ेगी तृतीय भाव को, वहाँ पर चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा ऑलरेडी इस भाव में नीच का होता है, और तृतीय भाव में चंद्रमा का खुद का स्वामी है, खुद की राशि है वहाँ की। तो केतु की तृतीय भाव में दृष्टि, तो पारिवारिक जीवन में जो भाई बहन आदि हैं आपके छोटे, उनके संबंधों में बिगाड़ पैदा करेगा, साहस पराक्रम परिश्रम में भी आपकी दिक्कत आएगी। इन सब भावों को आपको केतु खराब करेगा।
अब केतु तृतीय भाव को दृष्टि डाल, सप्तम भाव की मैंने इसलिए नहीं बात की कि ऑलरेडी वहाँ पर राहु बैठा है, आपकी सुंदरता को खराब करेगा, आपके चेहरे को खराब करेगा, आपकी आँखों को सुंदरता में कोई बीमारियाँ, आँखों की रोशनी कम कर देगा, चेहरे को सुंदरता जो आप बनाना चाहोगे वो बिगाड़ देगा। हालांकि यदि शुक्र बहुत अच्छा है तो इसमें कुछ कमी आएगी नहीं, अन्यथा आपको खराबी करेगी। अब देखिए केतु लग्न भाव को दृष्टि डाल रहा है, मगर वहाँ पर इफेक्ट जो है हमारे राहु का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो उन राहु के इफेक्ट के लिए उसको शुक्र ही बेहतर कर सकता है। हाँ, अब यह राहु और शुक्र की युति याद आई तो व्यक्ति की आदतें बहुत बुरी हो जाएंगी, आपकी आदतें गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, आप व्यसन में चल पड़ोगे, या अपोजिट सेक्स आदि से संबंधों में दिक्कत आपको आ जाएगी, आपका गलत रास्ते पर आपको चलने में प्रेरित कर देगा। राहु शुक्र की युति कोई अच्छी नहीं है। शुक्र यहाँ पर बैठेगा तो पति पत्नी के रिलेशन को खराब अच्छा करेगा, मगर राहु के साथ बैठना बुरा। राहु अब केतु सप्तम भाव में बैठा, केतु की दृष्टि जो है हमारी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि हो गई। विशाखा नक्षत्र में यदि हमारा केतु बैठा है और विशाखा नक्षत्र में कौन है, बृहस्पति वहाँ पर बैठे। बृहस्पति केतु के अच्छे मित्र हैं, केतु के अच्छे मित्र होने के कारण से आप यह कह सकते हैं कि केतु आपको आध्यात्म में इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत सुख दे सकता है। आपको पारिवारिक जीवन का सुख, आपको इन सब बातों में थोड़ा बेहतरी हो सकता है। जैसे पति पत्नी के विचारों में मतभेद हो रहा है तो वह कह देगा ठीक है लड़ाई हमारी हो रही, हम एकांत जा रहे हैं, उससे कुछ शांति हो जाएगी, थोड़ी टाइम की शांति होगी। प्रॉपर आप ये कहें कि उसका पूर्णतया से सुख मिलेगा तो नहीं, मगर कुछ में कुछ शांति बृहस्पति वहाँ पर दे सकते हैं। या ऑलरेडी बृहस्पति यहाँ बैठे हो, नवम दृष्टि डाले, बेहतरी करेगी, कुछ में कुछ शांति बनाए के रखेगा। दृष्टि बृहस्पति की बहुत अच्छी रहेगी। लग्न भाव में बैठना, वहाँ पर भी दृष्टि पड़ जाए, तृतीय भाव में दृष्टि पड़ जाए, तृतीय भाव में बैठ करके पंचम की दृष्टि पड़ जाए, बेहतर होगी। ठीक। अब केतु यदि शनि के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, तो भाग्य, धन, कर्म आदि के लिए बेहतर होगा। आपके धन आदि की कमी नहीं रहेगी, आपको यह सत्यता है, क्योंकि किस नक्षत्र में चला गया, शनि के नक्षत्र में। शनि इसमें योग कारक ग्रह, तो इन चीज़ों को आपको केतु अनुराधा नक्षत्र में बेहतर करेगा। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि केतु गया तो वहाँ का स्वामी कौन है, बुध। बुध हमारे कहाँ के स्वामी, पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी। पंचम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी यानी वाणी में, पारिवारिक जीवन में मधुरता आदि प्रदान करेगा, तो स्वाभाविक घर गृहस्थी जीवन अच्छा रहेगा, घर गृहस्थी जीवन अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि केतु यदि बृहस्पति और बुध के नक्षत्र में है तो आप घर गृहस्थी जीवन को 100% ये नहीं कह सकते कि आपका गृहस्थी जीवन बेकार रहेगा। आप यह कह सकते हैं कि आपके जीवन में उठापटक रहेगी, उथल पुथल रहेगी, अप डाउन रहेगी, मगर कंट्रोल करने की कोशिश करना तो आपका गृहस्थी जीवन अच्छा रहेगा। थोड़ा धार्मिक बन के रहना। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन था वृषभ लग्न के 7वें भाव में केतु। अब केतु का टोटल रिजल्ट यदि हमें देखना है, घर गृहस्थी जीवन 60% अच्छा कर सकता है यदि बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि है तो। उसमें भी विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि है तो कुछ बेहतरी अच्छी देगा केतु। केतु पार्टनरशिप में असमंजस में डालेगा, दिक्कतें आएंगी आपको। इस कारण से केतु का प्रभाव आपने देखना ही देखना होगा। इस प्रभाव में केतु और बृहस्पति और बुध का प्रभाव अच्छा हो, शुक्र का प्रभाव अच्छा हो तो आपके जीवन के लिए बेहतर करेगा, आपका प्रभाव अच्छा ही अच्छा रह जाएगा। तीसरी बात, यदि आप यह देखें कि आपके शारीरिक कष्ट आदि मैंने आपको बता दिया, मूत्र आदि से संबंधित, धन आदि से संबंधित आपकी दिक्कतें आएंगी, कटी से संबंधित ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन था वृषभ लग्न के 7वें भाव में केतु का फल। प्लीज़ आप उसको देखिए और चैट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा डिस्कशन लगा। धन्यवाद।